अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अजीज तुलबा, जैसा कि हम पिछले वीडियो के अंदर देख रहे थे इल्म रियाजी हिस्सा दुव्वम ट्रिग्नोमेट्री असबाब को हम वहां पर देख रहे थे। आइए इसी वीडियो के पस मंजर में भी हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के असबाब के और एमसीक्यू सवालात को हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप सवाल को अच्छी तरह यहाँ पर देखिए। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5 हो तो टैन थीटा की कीमत क्या होगी। देखिए, इस तरह का सवाल यहाँ पर हम पिछले वीडियो के अंदर देखें, लेकिन सवालात डिफरेंट तरह के होते हैं। अगर यहाँ पर दो एंगल की वैल्यू हमको यहाँ पर दी गई है और आपको टैन थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह यहाँ पर हमको दिया जाता तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 तो कॉसेक्स की कीमत आपको मालूम कीजिए, तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, कॉसेक्स 5/3 लिखेंगे। तो यहाँ पर अपोजिशन में यानी कि मकलूब निस्बत, जैसा कि साइन क्या होगा हमारे पास 1/cos होगा और कॉसेक्स क्या होगा 1/sin होगा। तो बहरहाल इसका पूरा मुकम्मल हम वहां पर देख चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्री के असबाब के शुरू के अंदर मैंने मुकम्मल तौर पर वहां पर असबाब को दिखाया हूं। आप वहां पर आप मुकम्मल तौर पर अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको मुकम्मल अच्छी तरह मालूम होगा। और वहां पर मैंने एंगल को किस तरह लिया जाता है, वहां पर एंगल का एक्सप्लेन मैंने बताया हूं। एंगल ए होगा तो हम एंगल को किस तरह रखेंगे, एंगल बी होगा तो आपको किस तरह लेना है, एंगल सी हो तो आपको किस तरह लेना है। लेकिन वहां पर एक चीज आपको यहाँ पर ये चीज आपको यहाँ पर जहन नशीन करना है, आपका एंगल हमेशा बी पर कायम होना चाहिए। आपका एंगल हमेशा बी पर कायम होना चाहिए। और एंगल सी होगा तो एंगल सी को किस तरह होंगे, जैसा कि एंगल सी होगा तो हम जैसा कि यहाँ पर बी पर कायम रखेंगे और यहाँ पर एंगल सी को लगाएंगे, ए होगा। तो बहरहाल मैंने इसका मुकम्मल तौर पर वहां पर वीडियो को बताया हूं। जो तुलबा नहीं देखें ट्रिग्नोमेट्री के शुरू के असबाब पर जाकर वहां पर आप एक बार वहां पर अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आई होप आप तमाम तुलबा को मुकम्मल तौर पर मालूम होगा। और तमाम तुलबा को यहाँ पर किस तरह यहाँ पर हल किया जाता है यहाँ पर देखना है। तो देखिए, यहाँ पर साइन थीटा की कीमत आपको यहाँ पर दी गई है और फिर यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 दिया गया है। तो आपको tan थीटा की कीमत आपको मालूम करना है। जैसा कि यहाँ पर सवाल को देखिए, ऑप्शन ए देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए है 4/5 है, ऑप्शन बी 5/3 है और ऑप्शन सी क्या है 5/4 है और ऑप्शन डी क्या है 3/4 है। तो अजीज तुलबा, इसका सही जवाब ऑप्शन डी 3/4 होगा। अब आइए यहाँ पर हमें तस्दीक करके देखते हैं इसका ऑप्शन डी 3/4 क्यों किस तरह आता है। यहाँ पर तमाम तुलबा से मेरी गुजारिश है कि जो भी तुलबा अब तक इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी 3/4 किस तरह आता है। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा, आप साइन यहाँ पर दो एंगल आपको यहाँ पर दिए गए, जैसा कि साइन थीटा आपको क्या दिया गया है, साइन थीटा आपको क्या दिया गया है 3/5 दिया गया है, 3/5 दिया गया है। और उसी तरह कॉस थीटा क्या दिया गया आपको, कॉस थीटा आपको क्या दिया गया 4/5 दिया गया, 4/5 आपको दिया गया। इनमें से कोई एक एंगल आप यहाँ पर लीजिए, आप साइन भी लीजिए, साइन भी ले सकते हैं या फिर कॉस भी ले सकते हैं। आपको टैन थीटा की कीमत आपको यहाँ पर मालूम करना है, जैसा कि आपका थीटा हमेशा जाया पर होना चाहिए। अब यहाँ पर थीटा क्या किस तरह, यहाँ पर आपका थीटा हमेशा बेस पर ही होना चाहिए और बी पर कायम आपको नहीं रखना है, थीटा आपको यहाँ पर क्या करना है जाया में रखना है। अब यहाँ पर देखिए एंगल में कुछ इस तरह बनाता हूं, यहाँ पर एंगल कुछ इस तरह हम बनाए, यहाँ पर इसे एंगल को हम यहाँ पर क्या करेंगे बी पर कायम करेंगे, जैसा कि एंगल आपको बी पर ही कायम करना है। और यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर सी होगा। थीटा कहां पर होगा, आपका थीटा हमेशा बेस पर ही होगा। बेस क्या है, बेस बीसी है। बीसी यहाँ पर बेस को क्या कहेंगे, ये कायदा, ये वितर, ये इर्तिफा होगा। अब यहाँ पर देखिए इसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे बेस, इसे हम यहाँ पर कहेंगे और इसे हम क्या कहते हैं वितर कहते हैं, इसे क्या कहेंगे हम वितर कहेंगे और इसे हम क्या कहेंगे हाइपोटेनस भी यहाँ पर से कहते हैं। अब इसे क्या कहेंगे अपोजिट, अपोजिट बोले तो इर्तिफा होगा। अब यहाँ पर इस तरह का एक एंगल आपको यहाँ पर बनाना है। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा, अब कोई एक एंगल यहाँ पर इस्तेमाल करिए, यहाँ पर आप साइन भी ले सकते हैं या फिर कॉस भी लेते हैं। अब आइए यहाँ पर मैं साइन लेंगे, साइन थीटा क्या है आपके पास 3/5 है। अब यहाँ पर 3 कहाँ लगाना है, 5 कहाँ लगाना है, इसका मुकम्मल वीडियो हम यहाँ पर पिछले वीडियो के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बार हम यहाँ पर देखते हैं। तो साइन थीटा देखिए, साइन थीटा क्या हो गया, आपको यहाँ पर एक चीज आपको हमेशा यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर इसे क्या कहेंगे, ये क्या होगा पंडित होगा,
ये क्या होगा, पंडित होगा, ये क्या होगा, ये भोले होगा, ये क्या होगा, ये प्रसाद होगा, ये क्या है, हर हर भोले कहेंगे इसे, क्या कहेंगे इसे, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले कहेंगे इसे हम। यहाँ पर देखिए इसे हम साइन रखेंगे, यहाँ पर कॉस रखेंगे और यहाँ पर टैन रखेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉसेक्स लगेंगे, यहाँ पर हम क्या कहेंगे, कॉसेक्स लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेग रखेंगे, और यहाँ पर क्या रखेंगे, हम कॉट रखेंगे। देखिए साइन रहेगा तो क्या होगा, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस होगा। कॉसेक्स अगर फर्स्ट कीजिए साइन की जगह अगर कॉसेक्स देगा तो कॉसेक्स क्या होगा, हाइपोटेनस डिवाइड बाय बेस होगा, तो कॉस क्या होगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस होगा। इस तरह का यहाँ पर आपको अमल यहाँ पर आपको अच्छी तरह याद रखना है। आपको ये यहाँ पर एक आसान सा तरीका बताया हूं कि किस तरह यहाँ पर हमको यहाँ पर साइन क्या होगा, कॉसेस क्या होगा, टैन क्या होगा, कॉसेस क्या होगा, ये तमाम चीजें हमको मालूम होने में आसानी हो सकेगी। यहाँ देखिए अब साइन थीटा, अब यहाँ पर साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा क्या है हमारे पास, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस है। और अपोजिट क्या है आपके पास, यहाँ पर देखिए ये अपोजिट होगा, ये अपोजिट ए बी है, और हाइपोटेनस क्या है आपके पास, ए सी है। अब कीमत क्या दी गई, 3 डिवाइड बाय 5 दी गई, कीमत 3 डिवाइड बाय 5 दी गई। अब ए बी कहां पर देखिए, ए बी यहाँ पर है, ए बी क्या कितना लिखेंगे आप, ए बी 3 होगा, ए बी कितना होगा, 3 होगा, और ए सी कितना होगा आपके पास, ए सी 5 सेंटीमीटर होगा, AC 5 होगा। अब आपको यहाँ पर पहले BC को फाइंड आउट करना होगा। जब तक आप BC को फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक आप tan की कीमत नहीं मालूम कर सकेंगे। अब देखिए यहाँ पर BC को मालूम करने के लिए यहाँ पर इसे भी यहाँ पर एक आसान तरीका इस तरह लिखेंगे, अब हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अपोजिट स्क्वायर। इसे भी इस तरह हम यहाँ कर सके, वितर स्क्वायर, कायदा स्क्वायर, इर्तफा स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखिए हाइपोटेनस AC स्क्वायर, बेस क्या है आपके पास, BC स्क्वायर, अपोजिट क्या है, AB स्क्वायर। ठीक है, AC कितना है आपके पास, 5 है, तो 5 स्क्वायर। BC कितना है आपके पास, BC को देखिए, BC आपको मालूम नहीं है, BC स्क्वायर। AB कितना है आपके पास, 3 स्क्वायर, यहाँ पर 3 स्क्वायर रखेंगे। अब यहाँ पर BC को मालूम करना है आपको, यहाँ पर BC को यहाँ पर बाहर लगाएंगे, यहाँ पर आपकी साइन चेंज हो गई, प्लस होगा तो माइनस होगा। अगर यहाँ पर आपकी कीमत है, यहाँ पर जैसा कि AC फाइंड आउट करेंगे तो उस वक्त आप साइन को चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर BC को इधर लाएंगे तो आपकी साइन चेंज हो जाएगी, प्लस होगा तो माइनस होगा। अब 5 की कुवत 2 है तो यहाँ पर 25 होगा। अब 3 की कुवत 2 है तो कीमत क्या होगी, 3 की कुवत 2 है। अब जैसा कि यहाँ 5 5 25 होगा, 3 की कुवत 2 है तो यहाँ पर 9 होगा। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, 25 में 9 को माइनस कर दीजिए, 16 यहाँ पर आ जाएगा। अब BC को स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट 16 आएगा। अब रूट 16 एक मुरब्बा है जिसका जजर क्या होगा हमारे पास, BC इज इक्वल टू 4 होगा। अब BC आपको मालूम होगा, BC कितना होगा आपके पास, BC आपके पास 4 हो गया, BC कितना है, 4। अब आपको यहाँ पर टैन की कीमत मालूम करने के लिए कहा गया है, यहाँ पर आपको टैन की कीमत मालूम करने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए टैन को मालूम करेंगे, टैन यहाँ पर टैन थीटा की कीमत मालूम करने के लिए कहा गया। अब यहाँ पर देखिए टैन क्या है, अपोजिट डिवाइड बाय बेस है, टैन क्या है, अपोजिट डिवाइड बाय बेस है, अपोजिट डिवाइड बाय बेस है। अब अपोजिट यहाँ पर देखिए अपोजिट AB है, अपोजिट क्या है आपके पास, अपोजिट आपके पास AB है। बेस क्या है आपके पास, BC है, बेस क्या है आपके पास, BC है। अब AB की कीमत देखिए, AB की कीमत क्या है, 3 है, और BC की कीमत क्या है आपके पास, 4 है। यानी कि टैन थीटा की कीमत क्या है, 3 डिवाइड बाय 4 है, जिसका सही जवाब ऑप्शन डी 3 डिवाइड बाय 4 है। तो यहाँ पर आपको इस तरह के क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है। एक क्वेश्चन आपको पूछेगा, बहुत से तुलबा इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि इतना लंबा सॉल्व करके हमको यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंगल वाला कोई भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए कोई भी निस्बत आपको पूछा जा सकता था, जैसा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 5, कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 4,
यानी कि आपको सेक थीटा की कीमत मालूम कीजिए। आप यहाँ पर आकर देखना है इस तरह हल करके, सेक क्या है, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस है, हाइपोटेन्यूज लेना है और यहाँ पर बेस की कीमत लेकर आपको यहाँ पर दयात करना है। अगर यहाँ पर साइन है, साइन की अपोजिशन जैसा कि मखलूब निस्बत को हम वहां पर देखेंगे, जैसा कि साइन होगा तो 1 डिवाइड बाय कोसेक हो, तो वहां पर क्या कहेंगे हम, यहाँ पर सिर्फ कीमत को ऊपर नीचे यहाँ पर रखेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर मैंने इस क्वेश्चन की इस तरह के क्वेश्चन को मैंने बताया हूं, जिसका सही यहाँ पर देखिए, जैसा कि यहाँ पर सवाल के अंदर साइन थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 5, cos थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 5 यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका tan थीटा की कीमत आपको। फिर हम आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सवाल को देखिए, cos 48 माइनस sin 42 की कीमत होती है। ऑप्शन ए 1 डिवाइड बाय 4, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1 डिवाइड बाय 2, ऑप्शन ए 1। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए cos 48 sin 42 की कीमत कैसा मालूम करेंगे, जैसा कि हम जदवल में देखते हैं वहां पर 30 दिया गया है, 45 दिया गया है, 60 दिया गया है, 90 दिया गया है। यहाँ तो 48 नहीं दिया गया है और 42 भी यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एंगल 90 में रखकर साइन का अपोजिट लेना है। साइन का अपोजिट क्या होगा, कॉस होगा। अगर कॉस का अपोजिट देखेंगे तो साइन होगा। कॉट को आएंगे, कॉट को देखेंगे तो कॉट का अपोजिट टैन होगा, टैन का अपोजिट कॉट होगा। उसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सेग होता, सेग का अपोजिट क्या होगा, कॉसेक्स होगा। कॉसेक्स का अपोजिट क्या होगा हमारे पास, सेग होगा। कब, जब डिग्री आपके जदवल के अंदर ना होगी। तो जैसा कि यहाँ पर 48 है, 48 आपके जदवल के अंदर नहीं दिया गया, तो यहाँ पर देखिए कोई एक निस्बत आपको यहाँ पर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर देखिए cos 48 माइनस, फिर इसके बाद में आपको क्या दिया गया, sin 42 दिया गया। आपको यहाँ पर कोई एक लेंगे, अगर साइन लेंगे तो साइन लेकर भी यहाँ पर आप दराफ्त कर सकते हैं, या फिर कॉस लेकर भी आप यहाँ पर दराफ्त कर सकते हैं। कैसे दराफ्त कर सकते हैं, जैसा कि फर्ज कीजिए यहाँ पर कॉस यहाँ पर क्या हमारे पास cos 90 माइनस ए है, तो इसका हमारे पास क्या जाहिर होगा, निस्बत साइन थीटा हमको यहाँ पर जाहिर होगा। अगर हमारे पास यहाँ पर साइन होगा तो यहाँ पर कॉस जाहिर होगा, जैसा कि मैंने एक हेक्सागोनल के अंदर बताया हूं, जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर आप देखना जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए कॉस आपको दिया है, अब यहाँ पर हम कॉस को फाइंड आउट करेंगे और 90 आपको यहाँ पर लेना है। अब यहाँ पर देखिए कॉस, यहाँ पर आपको कॉस दिया गया है, तो यहाँ पर आपको 90 माइनस ए यहाँ पर आपको रखना है। अब यहाँ पर ए जो डिग्री दिया गया उसे यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। अब कॉस का अपोजिट क्या निकलेगा हमारे पास, साइन निकलेगा। साइन 90 डिग्री माइनस 48, साइन में अगर यहाँ पर 90 में अगर 48 को माइनस करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 42 मिलेगा। यहाँ पर कितना आएगा, साइन 42 आएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन 42 माइनस साइन 42 इज इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा। फर्ज कीजिए अगर यही प्लस में होगा तो वहां पर आप एक लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे, डिवाइड में होगा तो वहां पर से कट करके हम वहां पर किस तरह फाइंड आउट करते हैं आगे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए साइन 40 पर यहाँ पर मालूम करें, साइन cos 48 को हम यहाँ पर सॉल्व करें। cos 48 को सॉल्व करने पर हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, साइन 42 माइनस, जिस तरह इसे कोई एक आपको इस्तेमाल करना है, 42 यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस होगा, तो दोनों को हम यहाँ पर कैंसिल करके जी पर यहाँ पर लगाएंगे, जिसका सही जवाब ऑप्शन बी 0 होगा। आगे सवाल को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सवाल को देखिए, tan 26 डिवाइडेड बाय cot 64 की कीमत क्या होगी। जैसा कि पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं, जैसा कि पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। इसका सही जवाब ऑप्शन सी 1 होगा। आइए यहाँ पर हम तस्दीक करके देखते हैं इसका जवाब 1 किस तरह आता है। जैसा कि यहाँ पर आपको कोई एक निस्बत लेना है, जैसा कि पहले आप देख रहे थे। यहाँ पर देखिए tan 26 डिवाइडेड बाय क्या दिया गया आपको, यहाँ पर cot 64, यहाँ पर cot 64 आपको कोई एक निस्बत लेना है। आप ये निस्बत भी ले सकते हैं या फिर ये निस्बत भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि मैं tan 26 यहाँ पर लेकर मैं यहाँ पर हल करके देखूंगा, जिसका आंसर है हमको यहाँ पर क्या मिलता है। जैसा कि यहाँ पर tan है हमारे पास, tan 90 माइनस ए यहाँ पर हम रख देंगे। अब यहाँ पर इजिकल टू क्या निकलेगा हमारे पास, cot निकलेगा, तो यहाँ पर cot 90। अब यहाँ पर एक यहाँ पर क्या लेंगे, 26 हम यहाँ पर लेंगे 26। अब यहाँ पर cot 90 में आपको 26 डिग्री यहाँ पर माइनस करना है, माइनस करने पर कितना आएगा, 64 आएगा। tan 26 को फाइंड आउट करने पर क्या मिल रहा है आपको, cot 64 मिल रहा है। जैसा कि यहाँ पर tan 26 को हम यहाँ पर सॉल्व करें, क्या है आंसर हमको,
cot 64, cot 64 डिवाइडेड बाय cot 64, दोनों को कट करने पर आंसर 1 हमको यहाँ पर मिल जाएगा। कोई एक निस्बत को लेकर यहाँ पर आपको हल करना है। इस सवाल को देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है जैसा कि पहले वीडियो के अंदर हम हल कर रहे थे, सिर्फ फर्क यहाँ पर माइनस और प्लस का दिया गया है। क्योंकि मैं इस तरह का क्वेश्चन इसलिए लिया हूं ताकि आपको मुकम्मल तौर पर डिवाइडेड में हो तो किस तरह आप यहाँ पर हल करेंगे, माइनस में होगा तो यहाँ पर किस तरह हल करेंगे, अगर प्लस में हो तो किस तरह यहाँ पर आप हल करेंगे। कोई एक क्वेश्चन इस तरह का यहाँ पर 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन से लिया जा सकता है। सवाल को पढ़िए, sin 30 प्लस cos 60 की कीमत होती है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी -4। तो आप यहाँ पर आपको मालूम होगा इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए 1 होगा। जैसा कि यहाँ पर हम तस्दीक करके देखेंगे, जैसा कि पहले वीडियो के अंदर भी हम यहाँ पर देखे हैं, जैसा कि sin 30 और cos 60 यहाँ पर आपको दिया गया है। sin 30 प्लस cos 60 यहाँ पर आपको दिया गया है। आपको कोई एक निस्बत यहाँ पर लेना है, जैसा कि sin 30 लेंगे हम, sin 30 यहाँ पर हम लेकर हल करेंगे। sin 90 डिग्री माइनस a इजिकल टू क्या होगा हमारे पास, cos होगा। तो cos 90 माइनस क्या होगा हमारे पास यहाँ पर 30 यहाँ पर लेंगे, तो cos क्या होगा हमारे पास, cos 60 होगा। तो cos sin 30 को यहाँ पर हम हल करें, sin 30 को हल करने पर क्या मिल रहा है आपको, cos 60 प्लस cos 60, तो इजिकल टू क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर 1 आएगा। अगर माइनस में होगा तो 0 में होगा, तो डिवाइड में होगा तो भी वहां पर हम इसे कट करके 1 यहाँ पर हम लेंगे। आई होप आप तमाम तलबा को मुकम्मल तौर पर मालूम होगा कि यहाँ पर आंसर को यहाँ पर एमसीक्यू सवाल को हम किस तरह यहाँ पर हल कर रहे थे। जो भी तलबा को अगर कोई सवाल है तो तमाम वो तलबा अपने सवालात को अपने कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, उन तमाम तलबा को मुतमईन जवाब दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर।